मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे मनीष कश्यप से भी बड़ी घटना, जब बड़ी बड़ी नेता लोग और पार्टियां कर सकती हैं, जब उत्तर और दक्षिण में देश बांटने की बात करेंगे कि देश बंट जाए, इस कंडीशन पे ला दिया जाएगा, तो मनीष कश्यप का माइक लेके जाना और तमिलनाडु में मजदूरों की समस्या उठा देना, उसके ऊपर एनएसए लगा देना, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देना और इन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट और कहाँ है वो संविधान और कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ है वो दोगले लोग जो यह कहते थे मनीष कश्यप खराब है, मनीष कश्यप गद्दार है, मनीष कश्यप देश तोड़ना चाहता है, और एक तरफ देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल, एक जो 70 साल राज करने वाली पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग ट्विटर, जिसको एक्स आज के डेट में एक्स कहते हैं, उस पर लिखते हैं, इस पे वीडियोज यूट्यूब फेसबुक पर बनाया जाता है और देश बांटने की सीधी बात की जाती है। तो असली गद्दार कौन है? इनके ऊपर एनएसए कब लगाया जाएगा? आइए इसी पे बात करना है। असली मुद्दा मेरा यही है। आज इसी पे रिलाई करेंगे कि वो लोग कहाँ हैं जो मनीष कश्यप को तरह तरह की बातें कह के और इस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। वो किस बिल में घुस गए हैं, किस अपने माँ के उसमें गोद में जाके छुपे हुए हैं, किस पल्लू के आड़ में मुंह को छुपा के बैठे हुए हैं। आओ सामने तो बेशर्मो, आओ थोड़ा, आओ तुम्हारा चेहरा देखें। ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? ये दोहरी बातें जो खुलेआम मनीष कश्यप गया था तमिलनाडु में, घटनाएं घटी थी, वीडियो वायरल हुआ था, उसका काम था कि सत्य को दिखाना। वह जाता है वहां मजदूरों से बात करता है, ट्रेन में की परिस्थिति दिखाता है, सब कुछ आपने देखा। मेरा वो विषय नहीं है, उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आइए आज शुरू करते हैं। एक ट्वीट मैं लगातार ट्वीट लगाऊंगा। ये राहुल गांधी की बड़ी पार्टी हार से देश बांटने की बात कही जा रही है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यह कर सकते हैं इसलिए कि यह राजनीतिक दल है, लेकिन एक पत्रकार इसलिए सच्चाई नहीं दिखा सकता कि वह गरीब है, वह सामान्य मानवी है, वह गरीबों की बात करता है। उसको यह संविधान शायद अधिकार नहीं देता है, उसको लोकतंत्र अधिकार नहीं देता है, उसको जेल में रहना चाहिए। लेकिन जो असली देश के तोड़ने वाले, उत्तर और दक्षिण को बांट देना चाहते हैं, इस देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं, उस पर आज पूरा देश मौन है। आइए इनके दोगलापन को उजागर करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और मनीष कश्यप के समर्थकों के पास जाना चाहिए, ताकि वो जाने कि असली देश का गद्दार है कौन और कौन देश का समर्थक है। तो पहला ट्वीट आपके सामने लगाता हूं। यह सूर्य प्रताप IAS, पूर्व रिटायर्ड, लिखते हैं अपने एक्स पर, ट्विटर पर कि मैं रिटायर्ड IAS हैं। इनकी बात पहले सुनाता हूं आपको, फिर आऊँगा कांग्रेस के बड़े नेता, देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम का ट्वीट लगाऊंगा। इस तरह से एक एक करके आपको ट्वीट लगा के और सच्चाई दिखाऊंगा कि मनीष कश्यप ने क्या किया था और ये लोग क्या कर रहे हैं, असली गद्दार कौन है, असली एनएसए लगना किस पे चाहिए था। हालांकि मनीष कश्यप पे एनएसए हट गया, वह सत्य था, लेकिन इनके ऊपर एनएसए, इन दोगलों के ऊपर एनएसए कब लगेगा? तमिलनाडु के दोगली सरकार अगर अपनी माँ का दूध पिया है, अगर सच में तू लोकतंत्र और संविधान का रक्षक है, तो इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाता है? आइए इसी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि यह बिलबिलाते हैं, यह पागल हो गए हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। तो आइए यह किस षड्यंत्र पे उतर गए हैं, इनका असली उद्देश्य क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं।
यह एक्स पे रिटायर्ड आईएएस हैं, वह लिखते हैं, इस चुनावों से में स्पष्ट है गांधी और नेहरू की समावेशी विचार, समझिए, का विभाजन हो चुका है। कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यह सब जो राज्य हैं, यह गांधी और नेहरू की विचारधारा को नहीं मानते। इनके मानने के हिसाब से यह विभाजन हो चुका है। अब नेहरू और गांधी सिर्फ कहाँ रह गए? साउथ में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरल में, आंध्रा में और तेलंगाना में। यह 5 राज्य हैं। इनके हिसाब से इन 5 राज्यों में सिर्फ लोकतंत्र बचा है, बाकी जो शेष राज्य हैं वहाँ लोकतंत्र नहीं बचा है। वह अब देखिए, उसके बाद से लिखते हैं, प्रगतिशील दक्षिण भारत, माने जो भी इस देश का विकास है वह सिर्फ दक्षिण भारत में है। जिन राज्यों का नाम बताया हूँ वहाँ प्रगति है, और बाकी यह जो लोग हैं, यह भिखमंगे हैं, यह उनके ऊपर जीवन यापन करते हैं। माने दक्षिण के लोग हम लोगों को खिलाते हैं, हम उन्हीं पे आश्रित हैं। यह कांग्रेस पार्टी सहित पूरा वामपंथी लिबरल इस हार को इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा है और देश को इधर ही ले जाना चाहता है। इनका भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए उसकी झलक यह दिखा रहे हैं। यह इनका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है भारत के प्रति, यह देखिए। अब उसके बाद से क्या लिखते हैं, प्रगतिशील दक्षिण भारत वर्सेज, जैसे इंडिया पाकिस्तान होता है ना, इंडिया वीएस पाकिस्तान मैच वगैरह होता है या कोई बात होती है तो प्रगतिशील दक्षिण भारत वर्सेज सांप्रदायिक उत्तर भारत। समझ गए आप? अब ट्वीट भी लगा दे रहा हूं, ठीक। अब उसके आगे महोदय क्या लिखते हैं कि पता नहीं कब तक लिबरल प्रगतिशील दक्षिण भारत उत्तर भारत की कट्टर सांप्रदायिकता को ढोता रहेगा। यानी कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग हो जाना चाहिए, इसको काट देना चाहिए, इसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। उत्तर भारत में सांप्रदायिकता हो गई है और दक्षिण भारत प्रगतिशील है, वह बहुत आगे बढ़ रहा है, सही दिशा में जा रहा है, और उत्तर भारत को माने सांप्रदायिक हो गया है। अब इसको काट के अलग कर देना चाहिए। एक जो जैसे कहा गया था ना कि हिंदू सनातन संस्कृति, यह क्या है? कोड है। यह क्या है? एड्स है। यह क्या है? बीमारी है। यह उस बात को यह बड़े बड़े लोग इस सेम यही चीज, यह ट्वीट चलता रहेगा, ट्वीट देखते रहिए, मैं इसीलिए लगा रहा हूं, ट्वीट देखते रहिए। ये पूरे देश को बांटने का पूरा योजना बना दिया गया है। साफ साफ लिख रहे हैं कि कब तक ढोता रहेगा दक्षिण। अबे कैसा ढोना जी? सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के जो जीएसटी है ना, वो पूरे साउथ के मैं बांटना नहीं चाहता हूं, मैं उधर ले भी नहीं जाना चाहता हूं। हम पूजा पर भी बैठते हैं तो अखंड भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशे देशांतर्गते, हमारे पुरखों ने यह सिखाया, सनातन ने सिखाया, यह हमको बताया। तुम दोगले जो गिटपिट करके अंग्रेजी बोलने वाले, टाई लगाने वाले, तुम गद्दार अंग्रेजों की नाजायज औलादे हो। तुम लोग आज देश को बांट रहे हो। अंतर यही है, जो ये तथाकथित प्रगतिशील कहते हैं यह उन्हीं अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। वह जो मुगल कुछ घरों में घुस गए और कुछ अंग्रेज घुस गए, यह उन्हीं की नाजायज औलादे हैं जो आज देश बांटने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने आजादी के नाम पे इस देश के 3-4 टुकड़े किए, उनके बीज आज भी हैं, आज भी हैं भाई साहब। सिर्फ 3 राज्यों में हार हो गया। अब तक किसकी सरकार बना रहे थे? इन प्रदेशों में तो भाई आजादी की लड़ाई लड़े ही नहीं। तो गुजरात भी तो नहीं आता है दक्षिण में। महात्मा गांधी कहाँ के थे?
तुम्हारा दोगलापन इससे एक्सपोज होता है कि आज तुमको यहाँ सत्ता नहीं मिल रही है तो माने तुमको सत्ता न मिले तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे, हम देश विरोधी हो जाएंगे, हम अपने हिसाब से मतदान कर दिए तो हमारा दोष है। तुम जो कहो तुम्हारे इशारे पर हम चलते रहे, हम जानवर हैं, तुम हमारे पीठ पे बैठ जाओ, हाँकते रहो अपने हिसाब से, अपने विचारधारा के हिसाब से हाँकते रहो, हम उसको स्वीकार करते रहे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है। संविधान में लिखा है कि सबको टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, वी आर आल्सो पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग संविधान को अंगीकार एवं स्वीकार करते हैं और उस संविधान में हमको उतना ही अधिकार है जितना दक्षिण के एक नागरिक का है, और मताधिकार हमको संविधान देता है, तुम्हारे बाप नहीं देते हैं, और हम अपने हिसाब से मतदान करेंगे। और तुम देश बांटने हो की बात करोगे तो तुम्हारी पुंगी बजाएंगे। अब आप बताइए, मैं वीडियो लंबा ना करते हुए, ये कार्तिक चिदम्बरम, ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव जो जाके, अब तेजस्वी यादव ये बता, तू सांप्रदायिक है? ये सारे दक्षिण वाले कह रहे हैं कि तुम उत्तर भारत के पूरे बिहारियों को गाली दिया जा रहा है। बिहार भी उत्तर भारत में आता है ना। सारे बिहारियों को स्पष्ट रूप से यह कांग्रेसी कार्तिक चिदम्बरम से लेकर सब लोग गाली दे रहे हैं कि तुम सांप्रदायिक हो और तुमको माने क्या क्या सुना रहे हैं। और तुम लोग क्या कहोगे? अब आप बताइए कि इनकी बेशर्मी, इनका जवाब देना चाहिए ना भाई। इधर जो तथा कथित लिबरल लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए, और इधर के पत्रकार लोगों को इस पे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन किसी के कान में ना कोई पत्रकार, ना कोई बुद्धिजीवी, ना कोई नेता, किसी की नहीं। ये इनको स्वीकार है। इनकी माँ बहन कोई कर जाए, घर में घुस के इज्जत लूट ले तो भी स्वीकार है भाई साहब। देश बांटने की बात कर दे वो जस्टिफाइड होगा। लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग जो सच कह देंगे तो उसके ऊपर इस तरह से मुकदमे लाद के उसको जेल में डाल दिया जाएगा, 6-6 महीना उसको भेज दिया जाएगा। ये दोगलापन है इनका, ये इस देश की सच्चाई है। और यही सच्चाई देखते हुए इनकी गद्दारी और इनकी सोच पे हम ऐसा नहीं है, हम सब समझ रहे हैं, यह देश भी समझ रहा है। और तुम जैसे गद्दारों के वजह से ही हम जब बटन दबाने जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम इस देश के गद्दारों का हम सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाते। हम देश तोड़ने की बात नहीं करेंगे। हम अपने मेहनत से देश को विकसित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो हम जानते हैं कि इस देश के असली गद्दार कौन है, इस देश को तोड़ना कौन चाहता है, हमको कमजोर कौन करना चाहता है। तो हम बटन उसी को सोच समझ के बटन दबाते हैं। और जब बटन दबाते हैं तो इनके पिछवाड़े से धुआं निकलता है। अभी जाड़ा का दिन है, बर्फ की सिल्ली लेके बैठो उस पर। हम जानते हैं कि बरनाल आजकल कम पड़ रहा है। फैक्ट्री, मैं मोदी जी से कहूँगा बरनाल की फैक्ट्री बढ़ा दीजिए। आजकल धुआं देश में वैसे भी अब सब वामपंथी इतना प्रदूषित कर दिए हैं दिल्ली को कि अपने आप कोई पंजाब से नहीं आया पराली, सब झूठ बात है। ये वामपंथियों के पिछवाड़े से निकले हुए धुआं की वजह से ये दिल्ली जल रहा है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से घुटन से मर जाइए। एक वामपंथी देखिए, कोरोना भेजा चीन, उन्हीं के नाजायज, वही है ना वामपंथी, दक्षिणपंथी, उसी को कहा जाता है। कोरोना भेजा, अब एक और बीमारी भेजा है, दुनिया में फैला रहा है। ये वो लोग हैं। हम जानते हैं कि तुम वामपंथी हो। बाएं हाथ से क्या किया जाता है? सुबह सुबह पिछवाड़ा धोया जाता है। ये सबसे पहले सुबह सुबह जो बाएं हाथ से हम लोग धोते हैं, ये टट्टी, वो सुबह खाने वाले वही हैं, ये गोबर, वही टट्टी, ये वामपंथी उसी को कहते हैं। तो ये आप समझिए, मनीष कश्यप, इनके ऊपर एनएसए, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, सारा व्यवस्था आज चुप है, कोई बात नहीं है। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो सत्य दिखा रहा था उसको आज भी जेल में है। यह बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा, इन वामपंथियों को आप किस तरह से जवाब देना चाहते हैं, यह तय आपको करना है। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त।
फिर इसी तरह से मुद्दे पे आएंगे और इनकी बजाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।